नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या गैस सिलेंडर्स और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? क्या पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होने वाले हैं और कितने होने वाले हैं? क्या क्रूड ऑयल की वजह से उसका असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है? ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर नए हमलों के बाद 19 मार्च की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक की तेजी आई है। जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दोगुनी होकर $146 पर पहुंच गई हैं। इसके बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ सकते हैं। भारत इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई से तेल खरीदता है। इन सभी अलग अलग तरह के तेलों की कीमतों का जो औसत निकाला जाता है उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं। दुनिया भर में कच्चा तेल मुख्य रूप से 3 बड़े बेंचमार्क के आधार पर पहचाना और बेचा जाता है, जिन्हें ब्रेंट, WTI और ओपेक बास्केट कहते हैं। ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर यानी यूरोप के समुद्री कुओं से निकलता है और दुनिया का 2/3 तेल कारोबार इसी के भाव पर टिका है। तो वहीं WTI अमेरिका के जमीनी इलाकों से निकलता है और अपनी शुद्धता के कारण अमेरिकी बाजार का मुख्य मानक है। ओपेक बास्केट सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे खाड़ी देशों के संगठन द्वारा उत्पादित अलग अलग कच्चे तेलों का एक औसत मिश्रण है। भारत पर होने वाले असर को 2 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा गैस आयात करता है। इसीलिए वहां की हर हलचल हमारी जेब और इकोनॉमी पर असर डालती है। पहला, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। इंडियन बास्केट के साथ इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी जंग के बाद $73 से बढ़कर $114 प्रति बैरल पहुंचा है। अगर कच्चा तेल इसी स्तर पर बना रहा तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल, डीजल और गैस बेचना मुश्किल होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की आशंका है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपने मार्जिन को कम करके या घाटा सहकर कीमतों को कंट्रोल में रखा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में साफ किया है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इसके बावजूद अगर अगले 1 से 2 हफ्ते तक क्रूड इसी स्तर पर बना रहता है तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। दूसरा, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, खाने पीने की भी चीज़ें महंगी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं कि खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी होंगी। कच्चा तेल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बनता बल्कि पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और दवाइयों के कच्चे माल में भी इस्तेमाल होता है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे फल, सब्जी और अनाज के दाम बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। यूरोप में गैस की कीमतें 30% से ज्यादा उछली। ईरान के कतर पर किए गए इस हमले का सबसे ज्यादा असर यूरोप में गैस के दामों पर पड़ा। यहां मुख्य गैस कॉन्ट्रैक्ट डच TTF बेंचमार्क एक समय करीब 30% तक उछलकर €70 तक पहुंच गया था। हालांकि अभी ये 16% की तेजी के साथ €63 के करीब ट्रेड कर रहा है। ब्रिटेन में गैस की कीमतें 140% तक बढ़ी हैं। ब्रिटेन में थोक गैस की कीमतें बढ़कर 171.34 पेंस प्रति थर्म यानी $2.29 पर पहुंच गई है। जनवरी 2023 के बाद से कीमतें इस स्तर तक पहले कभी नहीं पहुंची थी। जंग शुरू होने के बाद ये करीब 140% बढ़ी है। युद्ध से पहले इसकी कीमत 71.13 पेंस प्रति थर्म थी यानी कि $1.33 थी। क्रूड और गैस के दाम बढ़ने की 2 वजह हैं। कतर का रास लफान प्लांट बंद होना। ईरान के ड्रोन हमलों में कतर के रास लफान को काफी नुकसान पहुंचा। ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है और ग्लोबल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा है यानी 20%, यही से आता है।
हमले के बाद इस प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, इससे सप्लाई रुक गई है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। यह करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। तो वहीं यह भी जान लीजिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि LPG चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन देश में किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिलेंडरों की कमी नहीं है। सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक अब करीब 94% सिलेंडर बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जबकि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम 76% तक प्रभावी हो चुका है। पैनिक बुकिंग में भी कमी आ रही है। 18 मार्च को करीब 57,000 रिफिल बुकिंग हुई है। वेस्ट एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी बताया था कि भारत में करीब 70% कच्चा तेल अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के क्षेत्रों से आ रहा है। युद्ध के कारण दबाव जरूरी है, लेकिन कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये बातें केंद्रीय मंत्रालय की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए परीक्षा की घड़ी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर ही 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की है। पीएम ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि उन्होंने फोन पर बात के दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने, संवाद बढ़ाने और शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया है। पीएम ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला से बातचीत की है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बातचीत की। पीएम के मुताबिक मैक्रो से बातचीत में कहा कि हालात चिंताजनक हैं और तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति बहुत जरूरी है। दोनों ही नेताओं ने शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को ईद की बधाई दी और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। ओमान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की और वहां से भारतीयों सहित लोगों के सुरक्षित वापसी में उसकी भूमिका की सराहना की है। दोनों ही देशों ने हार्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित जहाजों की आवाजाही पर भी जोर दिया। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु स्थलों, मिसाइल, बुनियादी ढांचे, नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की भी मौत हो गई। इसके जवाब में ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर तेज और लगातार हमले किए और उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इन हमले में खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के कारण खाड़ी देशों से ईरान के रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो गए और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी इसका असर पड़ा है। फिलहाल सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल क्या महंगा हो जाएगा और LPG सिलेंडर्स भी क्या महंगे होंगे। तो आपको बता दें कि LPG सिलेंडर्स को लेकर तो मंत्रालय का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त LPG सिलेंडर्स है, लेकिन पेट्रोल और डीजल को लेकर जो है चिंता का विषय है। 10 से 15 रुपए आने वाले समय में क्या बढ़ सकते हैं वो, इसको लेकर अभी स्थितियां और भी ज़्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी से पेट्रोल और डीजल हम भरवा लें क्योंकि अभी तो ठीक ठाक रेट हैं, बाद में महंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे वैसे वैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।